दोस्तों, सोचो अगर कल से सब कुछ सस्ता हो जाए, जैसे कि घर का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार, सर्विसेज, सब कुछ। लेकिन क्या ये आसान है? जी हाँ दोस्तों, जीएसटी रिफॉर्म 2025 ने पूरा मार्केट को हिला दिया। अब सबसे बड़ा 40% वाला जो जीएसटी रूल असल में गेम चेंजर है या एक इल्यूशन, इसको ही जानेंगे आज के वीडियो में। 2017 में जीएसटी लॉन्च हुआ था एक स्लोगन के साथ, वन नेशन वन टैक्स के साथ ही शुरू हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जीएसटी स्लैब में बहुत सारे चेंजेस आते गए। 2025 में गवर्नमेंट ने नया रूल्स लागू किए, 40% जीएसटी का न्यू स्ट्रक्चर के अंदर लाए। लोगों को लग रहा है सब कुछ हो जाएगा, लेकिन असल में कहानी थोड़ी अलग है। जीएसटी रिफॉर्म्स का गेम क्या है, इसको पहले समझते हैं। बेसिक नेसेसिटी पर टैक्स कम किया गया, लक्सरी आइटम पर थोड़ा टैक्सेस बढ़ा दिया गया। मतलब अगर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोगों को अगर देखें तो मोबाइल फोन भी खरीदते हैं 15-20 हजार, 25 हजार मैक्स टू मैक्स। अगर गाड़ियां खरीदते हैं 15 लाख 20 लाख, इसके अंदर। अगर मिडिल क्लास होता है तब जाके 10 लाख 8 लाख के बीच में ही गाड़ी खरीदते हैं। मोबाइल फोन अगर देखें तो 8-10 हजार से 15 हजार के बीच में ही खरीदते हैं। अगर चीजों को देखें जैसे कि डेली नीड्स होता है ना, कुछ कुछ चीज हम लोग खाते हैं डेली का सामान, तो उसमें टैक्स लगना बंद हो चुका है। कोई भी लक्जरी अगर कर रहा है तो वो तो मिडिल क्लास नहीं कर रहा है, वो कर रहा है अपर क्लास। सरकार अपर क्लास से कुछ टैक्स के रूप में लेके मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या और भी लोअर क्लास उसके अंदर बांट रहे हैं। पहले बहुत बड़ा सवाल था, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी जीएसटी होना चाहिए या नहीं, मगर जीएसटी लग तो रहा था। फिलहाल के लिए अगर देखें 2025 में जीएसटी हट गया है, तो मिडिल क्लास जो है उसमें प्रीमियम का बचत होगा और नए सारे लोग जुड़ेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, और कंपनी बहुत सारा ऑफर भी दे पाएंगे। और ये नया भारत का नया काम होना चाहिए था, जो हुआ है इस साल। मोबाइल फोन पर टैक्स कम हुआ है, डिमांड बढ़ेगा। लक्जरी कर पर टैक्स ज्यादा हुआ है, जिसको खरीदना है वो तो खरीदेगा, जिसके पास पैसा होगा वो खरीदेगा, नहीं तो नॉर्मल कार्ड में शिफ्ट होइए तो आपका टैक्स कम लगेगा। एसयूवी में आप जाएंगे तो टैक्सेस ज्यादा लगेगा। एफएमसीजी कंपनीज में अगर देखें तो बहुत सारा प्रोडक्ट है जैसे कि इंक्लूडेड टैक्स में आते हैं। तो कोई अगर अच्छा बिजनेसमैन होगा या अच्छा कंपनी होगा तो वो तो रेट में घटाएगा नहीं, वो प्रोडक्ट के ऊपर कुछ परसेंटेज ऐड कर देगा एक्स्ट्रा। ये कर सकता है। अगर कोई कंपनी पूरा मुनाफा ही कमाने का सोच रहे हैं तो वो कुछ नहीं करेगा। जैसे कि आप लोग मंडी में जाते हैं, कुछ चीज खरीदते हैं, सब में टैक्स तो कम हुआ है, तो उसका असर आप अगर इंक्लूडेड जीएसटी के अंदर पे करते हैं, मतलब कि जीएसटी उसके अंदर ही है, ऐसे ही आपको थोक में दे दिए, तो उसमें कम होने का चांसेस ना के बराबर है। अगर जैसे कि आप लोग कुछ चीज खरीदते हैं तो प्राइस तो लिखा होता है, उसके बाद जीएसटी लगते हैं, तो उसमें जीएसटी कम होने की वजह से 10% का आपको बेनिफिट मिल सकता है। जैसे दवाई में मिल सकता है, क्योंकि जीएसटी दवाई का प्राइस जो है उसके ऊपर ही जीएसटी लगते हैं। स्लैब क्या क्या बनाए, जो 5% वाला स्लैब था उसको हटा दिए हैं। जो 12% वाला स्लैब था, कुछ कुछ चीज 5% में लाए हैं। जो 28% वाला स्लैब था उसको 18% में लेके आए हैं। और जो 18% में था वो 5% में चले आए, और जो 5% था वो पूरा हट गया है। और जो जो प्रोडक्ट 28% में था लक्जरी आइटम में, उसको 40% किया गया है। तो ऐसे बांट के अगर देखें तो मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा ही किया है वो।
इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में क्या पड़ सकता है? देखिए, पहले पहले अगर मूवमेंट अभी फिलहाल के लिए देखें तो स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी आएगी, जरूर आएगी, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। मगर लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो बहुत बढ़िया काम किया है, इसका इफेक्ट भी चालू होगा देखने को। एफएमसीजी, ऑटो, रिटेल और कस्टमर ड्यूरेबल्स में रैली आ सकती है। तो हर रोज आपके साथ शेयर करता हूँ चार्ट के थ्रू। तो उसमें अगर देखें, यहाँ से ऊपर की तरफ बाजार तो जाने का चांसेस है, मतलब कि फिलहाल अगर इस लेवल को देखें निफ्टी में, तो इसको पार करते ही बहुत बढ़िया एक मूवमेंट आ सकते हैं। मगर उसके बाद नीचे की तरफ आने का प्रयास जरूर करेगा इस लेवल के बाद। अगर इस यहाँ पे सस्टेन हो गया तो एक्सटेंशन में चलेगा। आपके साथ शेयर किए वीडियो मैंने ऐड कार्ड और एंड स्क्रीन में दे दूंगा, उसका लिंक, वीडियो का लिंक आप जाके देख सकते हो। शॉर्ट टर्म में झटका तो है ही, लॉन्ग टर्म में कंजम्पशन बढ़ेगा, कंपनीज का अर्निंग स्ट्रॉन्ग होंगी, मार्केट कैप बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म में एक झटका आ सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा तो नहीं गिरेगा। उसके बाद एक रैली हो सकता है। आपको क्लियर हो गया होगा, जीएसटी रिफॉर्म 2025 में सिंपल टैक्स चेंजेस नहीं है। बल्क में इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट दोनों का फ्यूचर डिसाइड करेगा। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा फायदा एफएमसीजी, ऑटो या रिटेल सेक्टर को होगा? कमेंट्स करके जरूर लिखें। और वीडियो यूजफुल लगा, अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलो। धन्यवाद।